क्वेश्चन मैम से कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। हम तो तरस रहे हैं कि हमें इस तरह के कैरेक्टर्स मिलें जो हमारे लिए चैलेंजिंग हो और सिर्फ हम माँ बेटी बहन वाले कैरेक्टर्स ना करें और कोई इस तरह के जो कि कैरेक्टर एक्टर्स हों। हम तो बिल्कुल चाहते हैं ये और होंगे, मेरा ख्याल है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप भी वैसे कह रहे थे कि बाप और भाई और बस यही वाले कैरेक्टर्स ही आते हैं। हाँ। लेकिन अगर आपको कहीं कोई मार्जिन मिल जाता है एक्टिंग का तो वो बहुत अच्छा लगता है। और वाकई एक रियल लाइफ है और एक रील लाइफ है, तो वो जो रील लाइफ के अंदर आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। तो इसलिए इट्स मच बेटर कि आप अपने हिसाब को उसी तरह देख रहे हैं। मीम से मोहब्बत में जो मैंने रोल किया है उसमें मैंने बहुत कुछ तब्दील अपने आप को किया। मैं वैसी हूँ नहीं। जब मैंने अपने चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, सब कुछ जो है वो मैंने बदला। और बेचारी रोशी को मैं शादी नहीं करने दे रही, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। अगर उसका इच्छा है शादी करने का तो वो करे। एक बच्ची मेरे पास अभी रिसेंटली मैं गई थी, भागती हुई आई और उसने मुझसे कहा कि आप रोशी को शादी क्यों नहीं करने देती? तो क्या था ना जी इंतजाम नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर एंड एक्टर पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, तो जब आप कभी लो फील करते हैं तो आप क्या करते हैं कि किस तरह मोटिवेशन आप लेते हैं? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप लो हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाता है कि एक होता है कि जी दुनिया में क्या हो रहा है मुझे उससे कंसर्न है, या मुझे अपने आप को कैसे ठीक करना है उसके ऊपर कंसर्न करता हूँ। तो ज़्यादातर अपने ही सर्कल ऑफ कंसर्न के ऊपर बात कर रहा होता हूँ, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर इतनी बात नहीं होती। तो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न ये होता है कि यार मुझे अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कि बाकी दुनिया कैसे ठीक होगी या क्या होगा वो मेरे एक इंसान से ठीक होने से शायद चीज़ें हो सकती हैं। मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि आई एम अ रोल मॉडल फॉर माई सन एंड माई डॉटर। तो वो मेरे लिए अगर कोई प्रॉब्लम में है तो मुझे कैसे उस प्रॉब्लम में मुस्कुरा के निकलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा शुक्र अदा करते रहो, मैं ज्यादा देता रहूंगा। तो ये कुरान की आयत अब्बा हमेशा सुनाया करते थे। तो मुझे भी यही लगता है कि जहां पे डीमोटिवेट होता हूं तो उसमें जो कुछ अल्लाह ने दिया होता है उसका शुक्र अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीजें ज्यादा बेहतर निकल जाती हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है। सर आप टीचर भी हैं, अगर आपके किसी स्टूडेंट ने आपसे सवाल किया और जिसमें आप स्पीचलेस हो गए हो तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? नॉर्मली लाजवाब तो नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स के बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती रही। और एक दफ़ा मेरे एक स्टूडेंट ने आकर मुझसे एक बात की कि सर आई डोंट लव माय फादर। तो वो मेरे लिए ये बड़ी एक ना टिकल वाली बात है। अगर कोई माँ बाप को ना पसंद कर रहा हो और वो मेरे पास वो बात आए तो वो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है। तो वो अल्टीमेटली उसको ये बात समझाने की कोशिश की गई कि अब्बा की जो अच्छी बातें हैं उनको समझने की कोशिश करो। मैंने अपनी जिंदगी में 2 लोगों को ऐसे देखा है कि जो आपके बढ़ते हुए खुश होते हैं, एक आपके उस्ताद और दूसरे आपके माँ बाप। तो ये 2 शख्सियत ऐसी हैं तो जो कभी भी आपको लेट डाउन नहीं होने देते। तो उस बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट किया था। एक बच्चा ही आया था तो वो माशाल्लाह इस वक्त बाहर है, बिजनेस कर रहा है वो बेटा, और उसका उसके अब्बा के साथ का कनेक्शन बनाया। वो मुझे एक अब तक बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आई हैव डन गुड फॉर दैट। सत श्री अकाल। ते मेरा सवाल ठाकुर साहब ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਬਲੌਗਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਸੱਚ ਸੱਚ ਬਤਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। मनोवर जी साहब वैसे तो मैं सारे नाल ही कम कर लिया जी, सिर्फ एक दिलजीत भाजी नाल नहीं कीता, बाकी सारे नाल कीता जी। नहीं एक और भी है। एक तो दिलजीत साहब तो चलो जेंट्स क्वालिटी च हो गए ना, हुन लेडीज क्वालिटी से दसो जरा दसिया। सोनम बाजवा फैन है उन्होंने। बिल्कुल वही ना, वो भी है। मैं क्या छुपा ना लेना नाम सोनम बाजवा ते उन्होंने नाल। भाजी ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵੀ जी। बे अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर आपके लिए फ़नी करैक्टर प्ले करना मुश्किल है या सीरियस करैक्टर? आई लव कॉमेडी, मुझे बहुत पसंद है। मतलब पहले मेरे जो 10 साल हैं वो सिर्फ कॉमेडी के साथ ही निकले हैं। माशाल्लाह वासिफ चौधरी साहब की राइटिंग्स के साथ हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड अप विद दिस थिंग के चाटन बॉन्ड से लेकर फिर इंस्पेक्टर खोजी तो उसके बाद टिमी जी, तो वी हैव डन दिस। और
और वो जो एक आपका कॉमेडी का जो एक आइडिया जिस तरह क्रिएट होता है वो ज़्यादा माइंड उस पर चलता है। तो आई थिंक आई लव कॉमेडी और लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह मेरे अगर पर्सनल आप पूछेंगे तो कॉमेडी हर तरह से आई लव इट। जी, तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। नवीन, इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको इसी में से जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप नहीं जवाब देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आप लोगों की अपनी कॉल होगी, ठीक है। सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर या इधर या इधर, ठीक है। आप में से पहले कौन स्टार्ट करना चाहेगा? मैम से आज यू ओके विद दैट? एब्सोल्युटली जी। नवीन, ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है महविश हयात, माहिरा खान और सबा कमर। माहिरा खान होंगी वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और नुमान इजाज साहब। अदनान सिद्दीकी के साथ मैं सेल्फी लूंगी। स्माइल किन को देंगी? हुमायूं सईद। और फ्लोर आगे है नुमान इजाज साहब का। नोमी भाई। ठीक है। आप स्पेस रॉकेट में बैठ के चांद पे जा रही हैं। हाँ। साथ में एक सीट है, किसी को लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है आहद रजा मीर और इमरान अब्बास। और उनको वहां छोड़ के आ जाऊंगी? हाँ। मुश्किल है। हाँ, आहद मतलब इमरान अब्बास को। ओके, इमरान। टाइटैनिक पे जा रही हैं जी। 2 VIP पास हैं। हाँ। एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब शेख रशीद साहब और जनाब मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध। नहीं, मैं नहीं दे सकती इसका जवाब। तो जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? हाँ, कर लें। चलें, जनरल नॉलेज पे चलेगी नवीन। यूनाइटेड नेशंस किस साल में एस्टैब्लिश हुई थी? 1945 में नहीं हुआ था? बिल्कुल सही जवाब। मेरा ख्याल है 24 अक्टूबर 1945 है ये। हाँ, अगर आपने सही जवाब दिया आपका एक सही कंसिडर हो चुका हुआ है। ये बताइए मैडम, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, न्यूयॉर्क जा रही हैं, 12-13 घंटे का सफर है, साथ वाली सीट आपके खाली है, बिजनेस क्लास में सीट है, जहाज भर गया है, देख रही है कुछ लोग वेटिंग पे थे। अब वो इंतजार में है कि अगर नवीन जी इजाजत दें तो हम भी साथ बैठ के चले जाएंगे, एक शख्स तो जा ही सकता है साथ वाली सीट पे। किसको 12-13 घंटे के लिए अपने साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बुशरा अंसारी साहिबा, सबा हमीद साहिबा और रुबीना अशरफ साहिबा। रुबीना अशरफ। मैडम, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है दनानीर मुबीन और जोहा तौकीर। ये भी बहुत मुश्किल है, फिर से जनरल नॉलेज पे जाना पड़ेगा। फिर से जनरल नॉलेज पे चली गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर स्टेट बैंक कौन है? ये भी नहीं। फेल। ठीक है। मैं तो फेल ही हो गई, आपने मुझे फेल नहीं किया अभी तक। वर्ड GPS, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? आई डोंट नो। GPS। ओके, वेल वर्ड हो गया, बट इट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यस, आई न्यू दैट। ठीक है, चले जी, आपकी खत्म होगी बारी। ठीक है, आइए जी हसीब साहब, आपकी बारी है। जी भैया। सर बता दें, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन सी अदाकारा उसमें आपके ऑपोजिट हीरोइन का रोल करे? जी। माहिरा खान, महविश हयात या सबा कमर? सबा कमर। सर बताएं, फिर गए हैं आप लिफ्ट के अंदर, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी ले ले, एक को स्माइल दे दे और एक को कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबीना फारूक, इकरा अजीज और सबा कमर। सबीना फारूक। सेल्फी लेंगे? सेल्फी। स्माइल किन को दे रहे हैं? स्माइल सबा को। और फ्लोर किसका आ गया? तीसरी रह गई, इकरा अजीज साहब। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं, अहमद अली भट्ट या ताबिश हाशमी? ताबिश को छोड़ेंगे जी। ताबिश को छोड़ दिया है। बड़ी बात। सर ये बताइए, आप भी लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, साथ वाली सीट खाली है, हसीब साहब क्या चाहेंगे कि कौन आपके साथ बैठे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रमशा खान, सज्जल अली और माहिरा खान। रमशा खान, ठीक है। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे अपने? ऑप्शन आपके पास जो है वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और अली अमीन गंडापुर। फरदौस आशिक अवान, ठीक है।
सर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब काशिफ निसार और जनाब नुमान इजाज। नोई भाई, नुमान इजाज साहब, ठीक है, जबरदस्त।